आज हम अमीनो एसिड्स के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। अमीनो एसिड्स के क्लासिफिकेशन के बारे में और ये कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। मुख्य रूप से अमीनो एसिड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो इसकी पोलैरिटी पर डिपेंड करता है, अर्थात अमीनो एसिड पोलर है या नॉन पोलर है इस बात पर इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। अमीनो एसिड एरोमेटिक है या एलिफेटिक है या एसिडिक है या बेसिक है, इस बात पर भी अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। मुख्य रूप से यदि हम देखें तो अमीनो एसिड्स नॉन पोलर एलिफेटिक अमीनो एसिड्स, दूसरा पोलर अनचार्ज्ड अमीनो एसिड्स, और इसी तरह से एरोमेटिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स एंड एसिडिक नेचर ऑफ अमीनो एसिड्स एज वेल एज बेसिक नेचर ऑफ अमीनो एसिड्स। मीन्स वी कैन डिफाइन द अमीनो एसिड्स on the basis of their polarity and their aromaticity and their acidic character as well as their basic characters. So first of all we would like to take the non-polar aliphatic amino acids. यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे ग्लिसरीन, एलिनिन, प्रोलीन, वैलीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, जिनको ग्लाई, एला, प्रो, वेल, ल्यू और ली नाम से, शॉर्ट नाम से भी हम जानते हैं। इनके एग्जाम्पल्स दिए हैं जो बेसिकली नॉन पोलर एलिफेटिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स हैं। इसी तरह से यदि हम बात करें दूसरे अमीनो एसिड्स की, तो वे पोलर टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, जिनको हम अनचार्ज्ड अमीनो एसिड्स भी कह सकते हैं, बेसिकली अनचार्ज्ड अमीनो एसिड्स होते हैं और वो पोलर इन नेचर होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो सेरीन, थियोरीन, सिस्टीन और मिथानेन, ग्लूटामीन और एस्परजीन टाइप के जो अमीनो एसिड्स हैं वो मुख्य रूप से पोलर इन नेचर होते हैं, जिन्हें जो अनचार्ज्ड अमीनो एसिड्स भी कहलाते हैं। देखिए, इसी तरह से डाइसल्फाइड बॉन्ड्स जो है SH ग्रुप ऑफ 2 cis in proteins can be oxidized to form a covalent bisulfide, or we can say disulfide bond. Disulfide bonds play a special role in the structures of many proteins by forming covalent linkages. सिस्टीन के 2 मॉलिक्यूल लें और यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 मॉलिक्यूल लेने पर हाइड्रोजन से डाइसल्फाइड बॉन्ड बनते हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड जो बनते हैं वो यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्ड SH टाइप ग्रुप से 2 cis प्रोटीन्स के मिलने से, और हम कह सकते हैं कि उनके ऑक्सीडाइज्ड होने पर ये बनता है। इसी तरह से एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, अमीनो एसिड्स जो है तीसरा टाइप है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, यानी जिसके अंदर बेंजीन रिंग यदि ऐड हो जाती है तो वो एरोमेटिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। ख़ास तौर पर 2 तरह की रिंग्स होती हैं यहाँ पर, बेंजीन रिंग्स और इंडोल रिंग्स। यदि बेंजीन रिंग और इंडोल रिंग को यूज़ करते हुए जो अमीनो एसिड्स बनते हैं वो ख़ास तौर पर एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन, टायरोफोटोनेन आदि इसके एग्जाम्पल्स हैं। द OH ग्रुप इन थायरोसिन is an important functional group in proteins। तो ये हुए आज हमारे एरोमेटिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स। इसी तरह से एसिडिक अमीनो एसिड्स और बेसिक अमीनो एसिड्स के बारे में हम अगले
लेक्चर में बात करेंगे। धन्यवाद।